नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी अपनी जो रोज़ाना की बात होती है, यानी मोटिवेशन या पढ़ाई लिखाई से इतर एक और विषय पर मैं बात करूँगी जो एक आम समस्या भी बन चुका है, यानी जो सबकी कॉमन समस्या है, उस पर मैं आज बात करूँगी। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें, यानी छोटे बच्चों को ही मोबाइल की आजकल इतनी भयंकर लत लग चुकी है। बड़ों को तो लगी है, वो लगी है, लेकिन छोटे बच्चों को भी इसने भयंकर रूप से प्रभावित किया है इस मोबाइल रूपी खिलौने ने। तो उनको बच्चों को कैसे दूर रखा जाए, आज इस मुद्दे पर मैं थोड़ी सी आपके साथ अपनी सलाह मान लीजिए साझा करना चाहूँगी। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको आजमा कर देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए या बच्चों को मोबाइल की लत ना लगे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ में मोबाइल ना हो तो वो खाना नहीं खाते हैं। यानी एक प्रकार से मोबाइल हाथ में हो तभी उनको नींद आती है, तो एक प्रकार से उनके मोबाइल ने खिलौने की जगह ले ली है, यानी रात दिन उनके हाथ में मोबाइल रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहूँगी। आप सबने सुना भी होगा कि एक बार महात्मा गांधी जी के पास एक महिला अपने बच्चे को लेकर आती है और उनसे कहती है कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसकी गुड़ खाने की आदत को छुड़ा दीजिए क्योंकि मीठा अच्छा नहीं होता है। तो बापू उनको कहते हैं कि आप इसको 1 हफ्ते बाद लेकर आना मेरे पास। तो वो महिला वापस चली जाती है। 1 हफ्ते बाद जब वो महिला बापू के पास बच्चे को लेकर आती है तो बापू उसको बताते हैं कि बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, उससे शुगर हो जाती है, ऐसे ऐसे, यानी उन्होंने बहुत सारी बुराइयाँ गिनाई और उस बच्चे को प्रेरित किया गुड़ छोड़ने के लिए। तो उस महिला को बड़ा अचंभा हुआ, उन्होंने उनसे रहा नहीं गया। उस महिला ने बापू से पूछा कि बापू आप यही बात आप 1 सप्ताह पहले भी बोल सकते थे, इस बात के लिए आपने मुझे 1 सप्ताह बाद क्यों बुलाया? यानी ये बात तो आप उस समय भी कह सकते थे, इसमें 1 सप्ताह लगाने की क्या आवश्यकता थी? तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि उस समय मैं खुद गुड़ खाता था और 1 हफ्ते में मैंने गुड़ को छोड़ने की कोशिश की है, मैंने गुड़ को खाना बंद किया है, उसके बाद ही मैं बच्चे को ये कह पा रहा हूँ कि गुड़ के नुकसान होते हैं, तुम गुड़ मत खाओ। तो इस वाक़ये से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हम सारा दिन मोबाइल चलाते हैं और हम बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा मोबाइल को हाथ में ना लगाए, तो ये तो हमारे लिए एक प्रकार से मूर्खतापूर्ण ही काम है, क्योंकि बच्चे तो बड़ों का अनुसरण करते हैं, जैसा बड़े करते हैं वैसा ही बच्चे करते हैं। तो एक तो हम सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे हाथ में सारे दिन ये मोबाइल रूपी खिलौना रहता ही है, और फिर हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे इसको हाथ में ना लगाएं, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसके लिए हमें पहले खुद अपने आप को मोबाइल से दूर रखना होगा, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक। यानी बहुत ज़रूरी काम है, कुछ काम है, जैसे कुछ बहनें पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कोई भाई भी हैं वो जैसे कोई काम करते हैं मोबाइल पर, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा बच्चों के सामने खास तौर पर हमें मोबाइल से दूर रहना होगा, तभी हम उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो मोबाइल के लती ना बने, उनको मोबाइल की लत ना लगे। अब हम कैसे दूर रहें और बच्चे को कैसे बचपन से आदत हो जाती है, इस बात पर बात करें हम मोबाइल की। तो सबसे पहले तो बच्चे को आजकल ये तो सबको पता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तभी उसको बाहर का वातावरण प्रभावित करता है। तो क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो आजकल गर्भस्थ काल के दौरान ही डॉक्टर जो है वो माँ होती है, माँ बनने वाली होती है, उस महिला को रेस्ट बता देते हैं, क्योंकि आजकल इतना शारीरिक श्रम ना तो रहा, ना ही करने की किसी की हिम्मत रहती है। तो वो पूरा गर्भ काल के दौरान ज़्यादातर रेस्ट पर ही रहती हैं, डॉक्टर उनको रेस्ट बताते हैं। तो रेस्ट पर रहते रहते करें क्या, सारे दिन मोबाइल चलाती हैं तो गर्भ काल में ही बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये सब तो हमने भी सीखा है कि गर्भ के दौरान ही अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से सुनकर और तो उसको चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी। ये तो हमें पता है कि गर्भकाल में जब बच्चा होता है तो उसका बाहर का वातावरण उसको प्रभावित करता है, क्योंकि अभिमन्यु ने पेट में रहते हुए अपने पिता से सुनकर ही चक्रव्यूह को भेदने की विद्या है वो सीख ली थी। तो इसी प्रकार जब माँ के हाथ में सारे दिन मोबाइल रहता है, माँ कुछ भी देखो, चाहे कोई वीडियो सुनो, कुछ भी देखो, सारे दिन बात करो फ़ोन पे, लेकिन फ़ोन तो उसके हाथ में रहता है, तो वहाँ से ही बच्चा प्रभावित होना शुरू हो जाता है गर्भकाल से ही। उसके बाद जब वो दुनिया में आता है तो दुनिया में आंखें खुलते ही उसके सामने सबसे पहले जो चीज़ उसको दिखाई देती है वो है मोबाइल, क्योंकि ना तो उसको माँ दिखाई देती है। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे के जन्म लेते ही उसकी फ़ोटो उतरनी शुरू हो जाती हैं, यानी पहले जन्म से तुरंत बाद ही जब बच्चे की आंखें खुलती हैं तो उसको सामने मोबाइल ही नज़र आता है, क्योंकि उसकी फ़ोटो ली जाती है, स्टेटस जो लगाना होता है, रिश्तेदारों को भेजनी जो होती हैं। तो
पेट में तो प्रभावित हुआ ही बाहर की दुनिया में आते ही पहला उसका वास्ता मोबाइल से ही पड़ता है। उसकी माँ भी उसको बाद में दिखाई देती है। तो अब बच्चे से हम कैसे उम्मीद करें कि उसको लत ना लगेगी। उसके बाद धीरे धीरे जब 1 महीने का बच्चा होता है, उसकी माँ जो है वो उसको रेस्ट करती है 1 महीने तक। उस दौरान भी माँ रेस्ट के दौरान ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करती है, तो बच्चा माँ के पास ही रहता है, तो उससे भी बच्चा प्रभावित तो होता ही है। जो क्योंकि हम देखते हैं कि माँ का जैसा खान पान होता है, माँ का जैसा व्यवहार होता है, वो बच्चे को ज़रूर प्रभावित करता है जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है। तो ऐसे प्रभावित होते होते जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम क्या करती हैं, आजकल की महिलाएं सभी के लिए कर रही हूँ, किसी एक के लिए नहीं करे। दहलिए तो हमें रहा नहीं बिल्कुल भी। इतना सा भी नहीं है कि बच्चा साथ में खेल रहा है हम उसको भी देख लें और कोई काम भी कर लें। नहीं, हम तो ये सोचें कि फटाफट बस ये काम जो है निपटा लें, हम काम करें तब तक हमारे साथ कोई बाधा ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे हमें। ये सोचकर हम अपने काम को निपटाने के चक्कर में हम अपना मोबाइल बच्चे को पकड़ा देते हैं कि तुम मोबाइल देखो, इतने तक मैं काम निपटा लूँ, क्योंकि हमें बीच में बाधा नहीं चाहिए, हमें तो अपना काम फटाफट निपटाना है। काम निपटाते ही बच्चे को मोबाइल दे दिया, बच्चा तो लग गया खेलने में, क्योंकि बच्चा तो खेलेगा ही जब मोबाइल देंगे तो। उसके बाद हम अपना काम निपटा कर फटाफट और फिर हम बच्चे पे डांट लगाते हैं कि मोबाइल छोड़ो, और फिर हम लेकर बैठ जाते हैं। तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा देख रहा है माता पिता सारे दिन मोबाइल लिए बैठे हैं, चला रहे हैं, तो बच्चे को तो ये लगेगा कि ज़रूर कोई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, तभी इसको सारे दिन लोग लिए रहते हैं। तो बच्चा जो देखता है वही अनुसरण करता है, बड़ों को देखकर ही बच्चा सारी चीज़ें सीखता है। तो हम सारे दिन मोबाइल को हाथ में लिए रहते हैं, तो इसका मतलब बच्चा तो इसका लती बनेगा ही। इस प्रकार जब भी स्कूल से बच्चा आता है तो आते ही हम उसको खाना खिलाते हैं, उसके कपड़े चेंज करवाते हैं, इतने तक भी मतलब मोबाइल हमारा आसपास ही रहता है। ये नहीं है कि मोबाइल को साइड में छोड़ दें और बच्चा आया है तो बिल्कुल, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाता, छोटा है, तब तक भी हम उसको ज़्यादातर अपना काम निपटाने के चक्कर में या वो रोए ना, या वो कोई ऐसी चीज़ की मांग ना करे, किसी चीज़ के लिए वो जिद्दी ना पकड़े, ऐसे करके हम अपना एक प्रकार से अपना पिंड ही कह सकते हैं, हम पिंड छुटाने के लिए उसको मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं कि तुम ये ले लो और मैं काम कर लूँ इतने तक। लेकिन ये किसी भी नज़रिए से सही नहीं है, क्योंकि हम खुद ही उस बच्चे को लत लगा रहे हैं मोबाइल की, और फिर हम ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चा मोबाइल ना देखे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आपको मोबाइल से दूर रखने की बताऊँ तो जैसे कि हमें जितना ज़रूरी होता है, एक तो हमेशा ही, चाहे गर्भकाल के दौरान भी कोई बहन है, प्रेग्नेंट है, तो वो कम से कम मोबाइल यूज़ करे, क्योंकि इसके दुष्परिणाम ज़्यादा हैं। जितना हमारे हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, तो हमें सिर्फ अच्छे पहलू के रूप में ही उस चीज़ को इस्तेमाल करना है। तो एक तो हमें हमेशा जितना ज़रूरी हो उतना ही मोबाइल यूज़ करना है। ये नहीं कि हमारे पास कुछ काम नहीं है तो हम सारे दिन मोबाइल ही लिए बैठे रहते हैं। आप कोई अपनी पसंद का कोई और काम कर सकती हैं, बैठी बैठी आप आराम कर सकती हैं, आप कुछ लिख सकती हैं डेली की, आप अगर तैयारी वगैरह नहीं कर रही हैं तो कोई डायरी लिख सकती हैं, आप कोई किताबें पढ़ सकती हैं, लाकर बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, तो आपको किताबें पढ़ सकती, ज़रूरी नहीं आपके हाथ में सारा दिन मोबाइल ही रहे। तो जितना संभव हो खुद को मोबाइल से दूर रखें। उसके बाद जैसे आपके छोटे बच्चे हैं तो वो खेलते रहेंगे, आप काम कर लें, बीच में 1-2 बार उसको संभालना पड़े तो संभाल लें, लेकिन ये ना सोचें कि बच्चे को मोबाइल देकर मैं अपना काम निपटा लूँ। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मोबाइल को बच्चे से दूर रख के आप अपना काम कर लें, साथ में वो खेलता रहेगा, आप उसके साथ भी बातें करते रहें, तो वो खेल भी लेगा, आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर इतना धैर्य है नहीं कि बीच में हम काम कर रहे हों तब बीच में हमारे साथ कोई बोल ना पड़े, बस हमें गुस्सा बहुत आता है। तो इस चीज़ की तो हमें आदत डालनी ही पड़ेगी अगर अपने बच्चे को इस मोबाइल रूपी खिलौने से बचाना है तो। और ये मोबाइल रूपी जो खिलौना है ये तो बहुत ही खतरनाक रूप धारण करता जा रहा है दिन भर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को इसकी आदत पड़ जाती है तो ये कितना खतरनाक होता है। चश्मा चढ़ जाती है, बच्चों की आंखें ख़राब हो जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे तो मैंने तो ऐसे देखा जिनको मोबाइल हाथ में ना पकड़ाओ तो वो कुछ खाते भी नहीं हैं। इतनी इतनी लत्ती बच्चे देखे हैं मैंने, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ उस चीज़ को नोटिस करती हूँ कि बच्चे कितने आदी हो चुके हैं मोबाइल के, इतने छोटे से ही। और फिर माता पिता से कहो तो क्या कहते हैं, मानते नहीं हैं। अब आप ये बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चे ये कहना नहीं मानते हैं तो फिर थोड़े से बड़े होकर आपका कहना कैसे मानेंगे? कैसी पढ़ाई करेंगे ये? कैसे आपके कहे अनुसार चलेंगे? क्या आप इनके भविष्य की उम्मीद कर सकते हो? ये बात अलग है कि बिल्कुल छोटा बच्चा होता है वो डराने से नहीं मानता, डांटने से नहीं मानता, लेकिन आप उसको प्यार से समझाओ तो वो मान जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि मानता ही नहीं है, ये बात तो किसी भी सिरे से सही नहीं लगती कि मानता ही नहीं है। अगर थोड़ा सा समझदार है, समझने लायक है तो उसको समझाओ। डराने जितना है थोड़ा बहुत डराए से मान जाए। डराने का मतलब मारना पीटना नहीं होता, उसको किसी भी और चीज़ का झांसा देकर, जैसे मोबाइल के दुष्परिणाम बताकर या मोबाइल से कोई कहानी कुछ जोड़कर, ऐसे कि मोबाइल का ये दुष्परिणाम होते हैं, मोबाइल चलाओगे तो ये हो जाएगा, ऐसे उसको थोड़ा सा भ्रम में डालकर और मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करो। मतलब बच्चा जिस भी एज में है, जिस भी अवस्था में है, उस अवस्था के हिसाब से आपको उसको मोबाइल से दूर रखना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल का बच्चा आप उसको डांटोगे, डराओगे, धमकाओगे तो वो मान जाएगा। 2 साल का बच्चा तो जिद्दी होता है, वो नहीं मानेगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है पूरी कि उसको जितना हो सके मोबाइल उसके सामने आप कम से कम यूज़ करें, और उसको भी
उसके दुष्परिणाम बताएं कि बेटा सारे दिन मोबाइल नहीं देखते हैं, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसके पास बैठो, अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनो, या फिर कोई और उसको खिलौने ला कर दे तो ये खेल लो, पर मोबाइल से जहाँ तक हो सके उसको दूर रखो हमेशा। इसके बाद आप जैसे कोई मैंने थोड़ी सी 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है तो वो स्कूल नहीं जाने लगा है, तो आप उसको कोई स्कूल से संबंधित कोई छोटी मोटी ABCD वगैरह की कुछ आती हैं खिलौने वगैरह, वो ला के दे दो, उसको खिलौनों में उलझाए रखो, आप मोबाइल से उसको दूर रखो। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो स्कूल से आते ही वो हमेशा बच्चा उत्साहित रहता है कि मैं जाते ही अपनी मम्मी को स्कूल की बातें बताऊँगा। तो आप हमेशा, जबकि आप घर का काम किए उस समय बच्चे का वेट कर रही होती है, आपको जल्दी रहती है कि आते ही बच्चे को फटाफट कपड़े चेंज करवा के उसको खाना खिला के फिर साइड में कर दें, उसको मोबाइल पकड़ा दें। अगर आपको काम तो करना है तो, काम नहीं करना तो आप मोबाइल देख लें, बच्चा अपना काम कर ले। ऐसा नहीं करना है। आते ही अपने बच्चों से 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप आते ही अपने बच्चों से स्कूल की बातें ज़रूर पूछें, क्योंकि बच्चा उत्साहित रहता है सारे दिन, उसने क्या किया, उसने कि मैम ने क्या पढ़ाया, क्या बताया, उसके दोस्तों के साथ आते ही उसके ठंडे दिमाग से उसकी बातों को सुने, उसके साथ सहज होकर रहें, प्रेम से उसके कपड़े चेंज करवाने, उसको खाना खिलाना हो, आप उसके साथ बातें करेंगे तो वो मोबाइल की तरफ कम जाएगा। मोबाइल की तरफ बच्चा तभी जाता है जब वो एकाकीपन महसूस ज़्यादा करता है, माता पिता काम में बिजी रहते हैं, उससे कोई बातें करने वाला नहीं होता है। खासतौर पर शहरों में एकाकी परिवार रहते हैं जिसे माता पिता ही हैं, तो वो दोनों मोबाइल में बिजी रहते हैं, दादा नानी कोई घर पे है नहीं, ना कोई छोटा बच्चा होता है, उन बच्चों को ज़्यादा लत लग जाती है। बाकी घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो आप उसको, बच्चे को उसके पास बैठाओ कि आप इनसे बातें करो, इनके पास खेल लो बैठ के, लेकिन हमेशा जिस भी अवस्था में आपका बच्चा है उसी हिसाब से आपको उसके साथ व्यवहार करना है, उसके साथ बातें करनी है, तभी आप उसको मोबाइल से दूर रख पाओगे। और वरना तो छोटे छोटे बच्चों को इतनी भयंकर लत लग चुकी है कि उनको ना तो खाना पाता है, ना नींद आती है मोबाइल के बिना, तो अभी से वो मोबाइल के आदी हो गए तो कैसे उनका भविष्य आप सेफ मान सकते हो, कैसे काम चलेगा आगे जाकर, वो मोबाइल से दूर रहकर कैसे पढ़ पाएंगे। और ये तो है नहीं कि मोबाइल में सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, पढ़ने के लिए स्कूल भी जाना पड़ता है, किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारे काम होते हैं ज़िंदगी में, तो सिर्फ मोबाइल से तो काम चलेगा नहीं। तो मेरा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा था कि मैंने ये चीज़ें नोटिस की हैं, और नोटिस इसलिए कैसे किस प्रकार से आप इसकी आदत को छुड़ा सकते हैं, ये कुछ थोड़ी सी जितनी मैं जान पाई, जितना मैं समझ पाई उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप स्कूल जाने वाले बच्चों को भी उनका होमवर्क अगर कुछ, और एक आपके बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, कैसे भी हों, आप नोटिस ज़रूर करें कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा अटपटा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा परोसा जा रहा है कि बच्चे छोटी उम्र में ही उनको देखकर और गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों को उस समय समझ नहीं होती है क्या सही है और क्या गलत है। तो चाहे बच्चा गेम खेल रहा हो चाहे कुछ भी देख रहा हो, आप उसको काम करते करते भी देखिए ज़रूर कि आपका बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। तो आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना सा ही था। आप मोबाइल से जितना हो सके बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल यूज़ करें। आप बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आपको कोई बहुत अर्जेंट काम है, बातें करनी है किसी से, आप पीछे से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे दिन अपने घर परिवार से, बहन से, माता से, कहीं से, मतलब किसी से भी लगा लो, आप बातें कर रही होती हैं अपनी फ्रेंड से, साथ साथ आप काम कर रही हैं, तो बच्चा क्या देखेगा कि मम्मी तो सारे दिन फ़ोन पे बातें करती रहती है, तो वो बातें नहीं करेगा, लेकिन फ़ोन वैसे मांगेगा आपसे, जिद करेगा कि आप भी तो सारे दिन चलाते हो। तो बच्चे तो बड़ों का अनुकरण करते हैं। इसलिए मेरे आप सबसे यही निवेदन है कि आप जितना ज़रूरी हो उतना ही मोबाइल इस्तेमाल करें, ख़ास तौर से बच्चों के सामने कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत ज़रूरी काम है तभी मोबाइल उठाएं। ऐसा नहीं है कि जब देखें तब आपके हाथ में मोबाइल हो, तो फिर बच्चे तो लेंगे ही मोबाइल, क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि ये बहुत ही कोई अच्छी चीज़ है, इसलिए मम्मी पापा इसको सारे दिन हाथ में रखते हैं। तो मोबाइल कोई इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो ये एक वरदान भी है, और आजकल के बच्चों के लिए तो ये अभिशाप बना हुआ है, छोटे बच्चों के लिए। तो आप जहाँ तक संभव हो अपने बच्चों को इस अभिशाप से बचा कर रखें। जहाँ तक संभव हो सके अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, उसके साथ बातें कीजिए। वो जिस उम्र में है उस उम्र के हिसाब से उसके साथ आप उसके दोस्त बनकर बातें कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल का टाइम इतना ख़राब चल रहा है। बच्चे हैं वो मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में देख के कुछ गलत हरकत के शिकार भी हो जाते हैं हमारे बच्चे। तो हमेशा नोटिस कीजिए इस चीज़ को। आपका बच्चा स्कूल से आता है तो उसका व्यवहार कैसा है, जाते समय कैसा है, उससे जानने की कोशिश कीजिए। स्कूल में उसके साथ उसके अध्यापकों का, उसके साथियों का कैसा व्यवहार है। जब आप उससे बातें करोगे तभी तो पता चलेगा, वरना हमारा क्या रवैया रहता है, बच्चा अपने स्कूल की बातें छेड़ता है और हम उसको डांट के चुप करा देते हैं कि चुप रहो, तुम्हारी रामायण सारे दिन खत्म नहीं होनी है। ऐसा नहीं करना है। बच्चा भी उत्साहित रहता है अपनी बातें बताने, उसकी बातें सुनने की कोशिश किया करो और जानने की कोशिश करो कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये ज़माना है सोशल मीडिया का ऐसा चल रहा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो इसी मुद्दे पे था कि मोबाइल से बच्चों को कैसे दूर रखें। अगर आपको ठीक लगे तो आप ये सब
चीज़ें या सलाह मान सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।